थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि पैसे बने, नहीं तो फिर अगर आप ठीक है आप सेफ रहना चाहते हो, आपके पास 2-3-4 करोड़ है, तो बेशक आप इथेरियम में कर लो, उसमें लॉस आपको बहुत कम होगी। बट अगर ये चाहते हो कि भाई नहीं मेरे पास $10,000 है या $5,000 है, मैं चाहता हूँ ये 50,000 बने। अब इसको देखो, $100 लोगों ने मिलियनर बना दिया ये शिबा इनू ने। दिस इज फैक्ट। डोज कॉइन को देखो, कोई फंडामेंटल से कुछ फंडामेंटल्स नहीं, रियल यूज कुछ रियल यूज नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी उन सब के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉइन को कवर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए, वो चीज़ मैं टचअप करूँगा। इसके लिए मैं एक वीडियो ले रहा हूँ जो इल्मी आलिम की है, जो क्रिप्टो करेंसी में मतलब अपने व्यूज़ पेश करता है। तो ये इल्मी आलिम की जितने भी सजेशन है बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, ये ज़रूरी नहीं कि उसकी या मेरी एक्सपीरियंस आपके लिए काम करेगी या आपके लिए काम नहीं करेगी, या वकार ज़का की एक्सपीरियंस आपके लिए काम करेगी या आपके लिए काम नहीं करेगी। तो इन चीज़ों पे बात करने के लिए मैं उसका एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्या जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, जो इसने इन्वेस्टमेंट करने से मना किया, क्या वो सच में नहीं करनी चाहिए? तो इसको समझने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखना है। और बेकार हो सकती है, या वो आने वाले वक्तों में क्रिप्टो कॉइन्स ही बिल्कुल डंप हो जाएंगे, बिल्कुल ही बैन हो जाएंगे। अब ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, लेकिन आगे मेरे साथ साथ चले, मैं आपको गाइड करता हूँ। इस वक्त अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो ये मैंने एक चार्ट आपके लिए रेडी किया हुआ है। अच्छा, ये एक लिस्ट है पूरी, इसको मैं शार्ट करके आपको बता देता हूँ। ऐसे वो क्रिप्टो कॉइन्स, चाहे वो टॉप क्रिप्टो कॉइन्स हैं या रैंकिंग में लेस देन 100 रैंकिंग है, लेकिन वो एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंज टोकन्स हैं या एक्सचेंज कॉइन्स हैं, उनका फ्यूचर जो है वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है। और सबसे पहली बात गाइस, अगर आपको रिस्क से इतना ही डर लगता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्रिप्टो करेंसी में आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम फ्यूचर जा रहे हैं, हमें पता है वहाँ पे रिस्क है, फिर भी फ्यूचर खेल रहे हैं हम सब। तो अगर आपको इतना ही डर लगता है तो फिर आप स्टॉक एक्सचेंज करो, फॉरेक्स एक्सचेंज करो। क्रिप्टो करेंसी में मुझे नहीं लगता आपको कुछ बनेगा। सबसे पहली बात, जो ये अज्यूम कर रहा है, जो एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है गाइस। मैंने तकरीबन एक रेडिट में मैंने एक कमेंट पढ़ा था, तकरीबन 8 से 1.5 साल पहले की थी, 1.5 साल या 1 साल पहले कुछ इस तरह का टाइम था। तो किसी ने लिखा था कि मैं शिबा पे इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, $100 की। ये मैं फैक्ट्स पे बता रहा हूँ। तो नीचे सबने कहा था कि भाई इन्वेस्ट मत करना, डम्ब कॉइन है, शिट कॉइन है, कुछ नहीं होगा इन फ्यूचर। वो बंदे ने जाके इससे फॉर एग्जांपल जो है अभी 3-4 महीने 5 महीने पहले उसने दोबारा कमेंट किया था उसी रेडिट पे कि काश मैं उस दिन तुम्हारा नहीं सुनता, $100 इन्वेस्ट कर लेता तो मेरे कितने बनते, मैं मिलियनर होता, मेरे $100 सच में $1 मिलियन बनते। तीसरा, इथेरियम के ऊपर जितने लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, मेरी नज़र में उनके फंडामेंटल्स जो हैं आने वाले वक्तों में ऐसे नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म उनके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सके। चौथे नंबर पे आते हैं स्टेबल कॉइन्स। मेरी नज़र में क्रिप्टो मार्केट में आने वाला भूचाल, अगला भूचाल, उसकी मेन वजह स्टेबल कॉइन्स होंगे, लेकिन उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत उन कॉइन्स के जो कि बड़े हाइप क्रिएटेड जो है वो क्रिप्टो कॉइन्स हैं। लास्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो टॉप कॉइन्स ऐसे हैं जो कि हाइप क्रिएटेड है, लेकिन पीछे उनके फंडामेंटल्स। तो सबसे पहली बात गाइस, जो ये बता रहा है ठीक है, हर कोई कॉइन इथेरियम की तरह नहीं होगा। ठीक है, आपको लेयर 2 सोल्यूशन चाहिए, आपको जो है फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसने सारे इथेरियम के प्रॉब्लम्स ओवरकम किए हैं। टू मैटर ऑफ द फैक्ट्स, ये कंपनीज के लिए होती है ये सारी चीज़ें। जो कंपनीज होती है उनको इन्वेस्टमेंट करना है, और उनके पास ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो उनको क्या करना होगा, उनको ऐसे अच्छे कंपनीज पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, जैसे इथेरियम पहले इन्वेस्ट कर रहे थे ठीक था, अब इथेरियम में इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता पैसे कहीं बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टॉप 2 पे है। जैसे मैं ये बोल दूं मैं स्कूल में हूँ और मैं 2nd पोजीशन पे हूँ, सब बोल दे भाई ये बंदा आगे जाएगा, बंदा मैं कितना आगे जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा टॉप पे आऊँगा। अगर मैं 3रे नंबर पे हूँ या 30 नंबर पे, तो मैं स्कूल का सबसे आखिरी स्टूडेंट और मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए, 30, 29, 28। तो मेरे पास बहुत सारी जगह है खुद को टॉप, और मेरी हार्डवर्क भी दिखेगी और मेरी जो सपोर्टर है वो भी इंक्रीज होगी।
तो ये बिल्कुल गलत है, एक बहुत गलत परसेप्शन है। ठीक है, अगर आप एक कंपनी हो और आपके साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, ठीक है, आप ऐसी कंपनी पे इन्वेस्ट करो जैसे कार्डिनो हो गया, जैसे अब सोल भी हो गया। अब सोल पे भी इन्वेस्टमेंट करने का कुछ वो नहीं है। इथेरियम वगैरह हो गया भाई। अब मैं और आप जैसे जिसके पास $100 है, मुझे नहीं लगता उससे कुछ होगा। तो मैं आपको वो कॉइन्स बताऊंगा जिसको इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ी रिस्क लेनी ही चाहिए अगर आपको पैसे बनाने। नहीं तो अगर आपको 100 को $120 बनाए तो बेशक आप इथेरियम में कर लो। फिर आप अगर हमारे चैनल पे जो न्यूज़ बुलेटिन है, जो मैर मुनीर आपको न्यूज़ वगैरह शेयर कर रहा है, तो आप अक्सर देख रहे होंगे दूसरे तीसरे दिन जो है कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि फ़लाँ जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसकी फ़लाँ कंट्री में सर्विसेज को बंद कर दिया गया। इसका मकसद यह है कि आने वाले वक्तों में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके जो अपने टोकन्स हैं उनकी वैल्यू इस वजह से डिसाइड होगी क्योंकि ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो कंट्रीज हैं उनकी रेगुलेशंस के अंदर आएंगे। अभी बाइनांस के साथ क्या हो रहा है? इसने बाइनेंस की एग्जांपल दी है। मैं भी सबसे पहले ये एक्सचेंज जितने भी कॉइन्स है उनको टारगेट कर रहा है। ये बता रहा है कि इनमें इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है इन फ्यूचर। मैटर ऑफ द फैक्ट किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना गलती हो सकती है। ठीक है, अब जो एक्सचेंज कॉइन है इनके, अब बाइनेंस की मैं एग्जांपल लेता हूँ। बाइनेंस जो है इसका ब्लॉकचेन भी है, एक्सचेंज भी है। तो ये दो साइडों से आपको पैसे दे रहा होगा, दो साइडों से अपनी प्रमोशन कर रहा होगा। पहले तो अपने व्यूवर्स को जो है फोर्स कर रहा होगा कि भाई आ जाओ, रेफरल लिंक देते हैं कि मैं तुझे देता हूँ, वो उसको देता है कि भाई मैं इतने परसेंटेज दूंगा, आप और बंदे लाओ मेरे लिए। ठीक है, दूसरी बात ये स्टेकिंग ऑर्गेनाइज करता है, फ्यूचर ऑर्गेनाइज करता है लोगों के लिए। एक तो कॉइन आगे जा रहा है क्योंकि ब्लॉकचेन है, दूसरा एक्सचेंज के थ्रू और लोगों को फोर्स कर रहा है, तीसरा जो है फीस। जैसे बाइनेंस की मैं और एग्जांपल दे दूं, 1% जो है उसकी फीस है, लेकिन अगर आप BNB से उसके मतलब टैक्सेस वगैरह देंगे 25% डिस्काउंट मिलेगी। तो ये एक्सचेंजेस के बहुत सारे स्कोप है क्योंकि ये लोगों को फोर्स कर रहा होता है इन चीज़ों में। वी आर इन 2021, हम लोग देख चुके हैं। शिबा इनू ने लोगों को $100 से मिलियनर बनाया, डोज कॉइन ने लोग $100 से। इसका ये मतलब है किसी भी कॉइन पे आप जाके इन्वेस्ट कर लो। बट जो ये बता रहा है, आप ये समझ, इसको गलत साबित करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ में दिखाने जा रहा हूं। आप सपोज कर लो ये वीडियो इसने 4 साल पहले बनाई होती या 5 साल पहले बनाई होती, भाई ये एक्सचेंजेस पे कभी इन्वेस्ट मत करना। और जितने भी एक्सचेंजेस ये दिखा रहा है इनको मैं 4 साल 5 साल पहले के आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। अगर 4 साल 5 साल पहले भी ये बना देता कि भाई इन्वेस्ट मत करो, तो लोगों के कितने पैसे बनते हुए मैं दिखा रहा है। सबसे पहले टॉप एक्सचेंजेस लिस्ट है गाइस, ये आप कॉइन गीकू में जाओगे आप लोग को दिख जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनेंस का देखते हैं। आप सपोज कर लो ये वीडियो 5 साल पहले बनी थी, 4 साल पहले बनी थी। जो ये बता रहा है दिस इज़ नॉट फैक्ट। ठीक है, कंपनीज जाके बैन होती है, कंपनी में सिर्फ एक कंडीशन में एक्सचेंज कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप खरीदते भी हो, अगर इनकेस वो कंपनी एक्सचेंज का दिवाला निकल जाता है, मतलब वो खुद अनाउंस करता है कि वी आर बैन। अब कंट्रीज बैन करती है, चाइना ने पूरे क्रिप्टो करेंसी में बैन किया था, क्या हुआ? डाउनफॉल चली गई, अब ऊपर आ रहा है। इससे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ता है, लेकिन जो होल्ड कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए, जिनके पास डायमंड हैंड वगैरह खुद को प्रपोज कर रहा है, उनके लिए नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले बाइनेंस का, अब बाइनेंस का आप लोग देखें 2018 में $12 की थी, अब $400 का है। इमेजिन कर लो आपके $100 कितने बनते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सचेंज FTX एक्सचेंज की बात कर रहा है, 2, 3, 4, 5 साल पहले $1 की थी, अब कितना? अब आप मुझे देखिए, आप स्टेटिस्टिक्स पे बात करो, मैं आपको स्टेटिस्टिक दिखा रहा हूँ। आपने अपने जितने भी आपके, मतलब ये नहीं होता कि हर कॉइन आपके लिए कार्डिनो बने। ठीक है, आप अगर कंपनी हो, आप फैक्ट्रीज हो, बेशक आप उन कॉइन में इन्वेस्ट करो जिनकी रिस्क काफ़ी कम है, जो इथेरियम हो गई, जो अडा वगैरह हो गया, बिटकॉइन वगैरह हो गया। मतलब अगर मैं और आप और हमारे पास है ही सिर्फ $1000 या $500 और हम चाहते हैं कि 3 साल 4, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को ढूंढेंगे जो एटलीस्ट हमें 1000 गुना दे। उसके लिए थोड़ी रिस्क लेनी होगी भाई हमें। सिर्फ आप कोई भी से आप में से इथेरियम खरीद के दिखाओ $1000 आज की, 10 साल के बाद वो 1000 तुम मुझे 10,000 करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा तुझे, कभी नहीं बनेगी, नेवर, फॉर एवर। तो ये FTX कॉइन है, अब 3-4 साल $2 की है, अब कितने की है? $75 की। और ये देखो केक की आप लोग देख लो, 25 सेंट्स की है, अब कितने की है? $24 की है। मतलब अब ये 1000 गुने से भी ऊपर चला गया ऊपर। अब ये क्या है?
Crypto.com की है, देखो 2 साल पहले कितनी थी, सेंट 0.00 की और अब 0.03, और अब क्या रेट है इसकी 0.19, इसमें भी प्रॉफिट है। थोर की देखते हैं 0.016 प्राइस है और अब कितनी है $10 की है। मतलब हर कोई कॉइन 1000 गुने से ऊपर चला गया। मतलब भाई स्टैटिस्टिक्स पे बात किया करो ना तुम, जो तुम एग्जांपल दे रहे हो तो मैटर ऑफ द फैक्ट मैंने तुझे भी गलत साबित कर दिया। ये देखो क्या $1 की है, 2-3 साल 5 साल की भी नहीं, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और अब क्या रेट है $15 की है। और ओकेबी की आप लोग देख लो, $1 की है और अब कितनी रेट, $23 की है। तो ये सारे एक्सचेंजेस ही है। और कौन सा, ये सुशी की देख लो, 60 सेंट्स की है, 60 सेंट्स की थी, अब $15 की है। वजीर को देख लो, इंडियन एक्सचेंज है, ये 13 सेंट्स की थी, अब $1 की हो गई है। तो इन शॉर्ट गाइस ये आपको ये बताना चाह रहा है कि जिस कॉइन की कोई फंडामेंटल है नहीं, जिसका रियल यूज़ है ही नहीं, हर कोई ब्लॉकचेन नहीं होता, हर कोई सिक्योरिटी के लिए यूज़ नहीं होता, हर कोई डिसेंट्रलाइज नहीं होता, हर कोई NFT नहीं होता, आप उसको खरीदो मत। बट गाइस अगर आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप थोड़ी सी रिस्क नहीं लेंगे, आपके पैसे भी नहीं बनेंगे। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल गाइस ये शिबा इनू है। तो मुझे नहीं लगता गाइस इसमें आपको इतनी सोचनी, हर किसी को ये चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि शार्डिंग क्या होता है, स्केबिलिटी क्या होता है, ब्लॉकचेन में ये क्या काम करती है, ब्लॉकचेन का 2 लेयर सोल्यूशन क्या है। भाई अगर सबको इतना ही पढ़ना है तो भाई क्रिप्टो में क्यों आए? कुछ लोगों के पास टाइम ही नहीं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते। तो इन शॉर्ट गाइस अगर आप इंडस्ट्री हो, अगर आप कंपनी हो और आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उस वाले कॉइन में इन्वेस्ट कर लो जिसकी रेपुटेशन काफ़ी इन द स्काई है ऑलरेडी। बट गाइस ये जो एक्सचेंजेस, ये इम्पॉसिबल है। एक्सचेंजेस वगैरह उस टाइम तक काम करेगी जब तक वो कम्प्लीटली बैन नहीं होती। एक्सचेंजेस का भी यही है, एक तो वो कॉइन का कर रहा है, ब्लॉकचेन बना रहा है उनमें से कुछ, और दूसरा एक्सचेंज भी ऑफर कर रहा है, और अपने एक्सचेंज के थ्रू वो कितना प्रमोशन कर सकता है। बाइनेंस के कितने यूज़र है, वो BNB को फोर्स कर रहे हैं लोग खरीदने में। आपको 20% डिस्काउंट चाहिए, BNB खरीद लो। ये चीज़ें इन डेप्थ होती है, ये जो आपको बता रहा है ठीक है, मैटर ऑफ द फैक्ट द इंफॉर्मेशन इज़ ओके। बट अगर आप ये चाहते हो भाई के डीप इसमें इतना ना हो, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ऐसे ही लिस्ट अप करूँगा ऐसे कॉइन जिसमें थोड़ी रिस्क भी होगी, बट डेफिनेटली आपके जो मतलब रेवेन्यू बनेगी उससे वो आपको खुश कर देगी। नहीं तो फिर अगर आपको 100 को $120 बनाना है तो इसके वीडियो 120 भी नहीं बनेंगे, 100 का 110 ही बनेगा, 115 भी बनेगा। तो ये चीज़ ये होती है, आपको थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ती है। आप क्रिप्टो में जैसे ही आते हो, ये ऑलरेडी रिस्क की इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप मेरे और तुम्हारी तरह अगर आपको 100 ही $200 इन्वेस्टमेंट करना है, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। नहीं तो फिर आप $1 $2 $2-3 कमा लो उससे। तो यही है, मुझे नहीं लगता आपको इतनी इन डेप्थ लेनी चाहिए ये चीज़ें। एक्सचेंज कॉइन में ना करो, उसमें ना करो भाई, सब कॉइन 1000 गुना ऊपर चली गई है। तो अगर आप ये वीडियो आपने अभी बनाई है, 5 साल के बाद ये सारे जो आपने इन्फॉर्मेशन थी सब गलत साबित हो गए। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप इन्हीं में इन्वेस्ट करो, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा क्रिप्टो में ओपन रहो। जब तक आप ओपन नहीं रहोगे, जब तक आपको नहीं लगेगा दिस फील्ड इज़ ऑलरेडी रिस्की, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए, अदरवाइज आपके कुछ नहीं बनेंगे। एनीवे गाइस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक, एक थम्स अप कर देना, बहुत हेल्प होगी मोटिवेशन के लिए। एंड अदर देन दैट आई सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।